जय श्री कृष्णा, राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, लड्डू गोपाल जी की कृपा से आप सभी भक्त स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लड्डू गोपाल जी की फिर से एक नई लीला कथा लेकर के आ गई हूँ। तो दोस्तों, लीला कथा को पूरी ज़रूर सुनें और अगर अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में राधा रानी का जयकारा ज़रूर से लगाएँ क्योंकि अगर राधा रानी खुश तो हम सब खुश। चलिए शुरू करते हैं आज की लीला कथा। दोस्तों, आज की लीला कथा मुझे भेजी है गंगा ताई जी ने। गंगा ताई ने आज की मुझे लीला कथा भेजी है महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र के पुणे से। दोस्तों, गंगा ताई मुझसे जब उन्होंने मुझे जब बताया ये बात तो मैं बड़ी ही हैरान हो गई। दोस्तों, गंगा ताई कहती हैं कि हमारे ही घर के सामने एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक ऐसा दुखों का पहाड़ टूट पड़ा ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। उन्होंने कहा कि ये लड्डू गोपाल जी की वजह से हुआ है या किसी और की वजह से हुआ, ये उनके कर्मों का ही ये फल था। उन्होंने कहा ये तो मुझे नहीं पता बेटा। और जो उन्होंने मुझसे बताया जब तो उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का तो नहीं पता, लेकिन हाँ, जितना मैं समझ गई हूँ, जितना मैं जानती हूँ, वही मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ। दोस्तों, वो कहती हैं गंगा ताई जी कि हमारे यहाँ पर लड्डू गोपाल जी की पूजा ज़्यादा नहीं होती है। हम लोग महाराष्ट्र में रहते हैं तो हमारे यहाँ गणेश भगवान की, बप्पा की पूजा ज़्यादा लोग करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ सामने ही एक परिवार आया था और वो परिवार कहीं और से नहीं, बिहार से आया था। बिहार से वो लोग कमाने खाने के लिए यहाँ पर आए थे। वो जब आए थे तो नए-नए थे, तो नए-नए शादीशुदा के जोड़ा आया था। तो हम भी उससे बात करते थे क्योंकि हमारे यहाँ मोहल्ले में जब कोई नया आता था ना, तो हम हर चीज़ के लिए उसे इनवाइट करते थे, उसे बुलाते थे, खिलाते-पिलाते थे, ऐसी चीज़ें किया करते थे। लेकिन हमारे यहाँ पे जो भी फेस्टिवल होता है, हम बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। तो वो कहती हैं कि जब गणेश जी का जो महोत्सव होता है, उसी समय पे वो आए। तो हमने बप्पा के आने की खुशी में उन्हें भी इनवाइट किया था कि हमारे यहाँ आकर के बप्पा का आशीर्वाद लें और देखें क्योंकि उनकी नई-नई शादी हुई थी। उसके बाद दोस्तों वो लोग आते भी हैं। उनकी जो एक औरत थी, जो उनकी औरत और एक आदमी यानी कि हस्बैंड वाइफ रहते थे। हस्बैंड में वाइफ जो है मतलब थोड़ी बहुत तेज़ तेज़ तर्राक थी वो और जो हस्बैंड थे वो बिल्कुल सीधे-साधे थे। तो मतलब दोनों में एक देखने ये भी लगता था कि चलो अच्छा है बोले एक तेज़ तर्राक है, लेकिन अपने पति के साथ अच्छे से रहती हैं, ये समझ में आता था। वो हमारे यहाँ आई, बहुत मतलब काम भी करवाया, फटाफट लड्डू बनवाया हमारे यहाँ और भी बहुत सारे उसने काम कराया। तो इसी तरह से धीरे-धीरे हमारी उससे बातचीत होने लगी थी। हमने प्रसाद दिया, उसके बाद हम जब तक हमारे यहाँ गणेश जी का विसर्जन नहीं हुआ बप्पा का, तब तक वो हमारे यहाँ अच्छे से रहीं, खाईं, बनाईं, मतलब खाना वगैरह भी बना देती थी, बर्तन भी धो देती थी। तो ताई कहती हैं कि इसी वज़ह से मुझे लगा कि सबसे अच्छी लड़की है ये, लेकिन किसी के मन में क्या बसा है ये कोई नहीं जानता। उसके बाद ताई कहती हैं कि धीरे-धीरे वक़्त बीता और ये प्रेग्नेंट हो जाती हैं। दोस्तों प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो इनका नाम जो सुमन होता है वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं। गंगा ताई कहती हैं कि सुमन जब प्रेग्नेंट हो गई थी तो मेरे पास ही आई थी, मुझसे उसने पूछा था कि बच्चे अच्छे स्वस्थ पैदा हों तो उनके लिए हमें क्या खाना-पीना चाहिए? तो कहती हैं कि मैंने सारा चीज़ उसे बताया कि ऐसा खाना चाहिए, सारी चीज़ें वो खाने भी लगी थी और भगवान की कृपा हुई थी तो मतलब वो भगवान की ऐसी कृपा हुई दोस्तों कि उनके घर में एक बहुत ही सुंदर-सा बालक पैदा हुआ। जब बालक पैदा हुआ तो शुरू-शुरू में जब वो बच्चा 6 दिन का था ना तो वो मतलब कुछ बोलता नहीं था, मतलब वो पैदा जब भी हुआ था ना, वो रोने जैसी कोई हरकतें ही नहीं की थी उसने, बच्चा रो ही नहीं रहा था। ये देख कर के डॉक्टर भी हैरान थे, वो सोच रहे थे कि बच्चा रो नहीं रहा, बाकी सब कुछ ठीक था लेकिन बच्चा रो नहीं रहा था और बच्चे का रोना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद वो लोग 2 से 3 दिन में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेके घर आ जाती हैं। तो गंगा दाई कहती है कि जब मैं उनसे मिलने गई तब मुझे पता चला कि उनका बच्चा रो नहीं रहा था। रो नहीं रहा था और इस ये बड़ी परेशानी वाली बात थी लेकिन फिर भी परेशान जो थे वो तो थे ही। तो वो सारे लोग बहुत दुखी थे तो मैंने ही उन्हें समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, आप परेशान ना हो, सब अच्छा होगा, बस भगवान की पे भरोसा रखो। तो जब बच्चा हो गया दोस्तों तो इस वज़ह से
उनकी जो सासू माँ जो गाँव में रहती थी ना, वो शहर आती हैं, यानी कि मुंबई आती हैं। जब वो मुंबई आती हैं, तो वो अपने बेटे-बहू के पास आती हैं, तो वो अपने साथ लड्डू गोपाल जी को लेकर आती हैं। जब लड्डू गोपाल जी को ले आती हैं दोस्तों, तो कहती हैं गंगा ताई कि उनके घर जब मैं गई हुई थी, उसी समय उनकी सासू माँ आती हैं और सासू माँ बहुत अच्छी थी। आते ही उन्होंने अपनी बहू की सारी जो भी मतलब काम था, जितना करना था, वो अपने गाँव से बहुत सारी चीज़ें भी बनाकर लेकर आई थीं और मतलब बहुत सारी चीज़ लेकर आई थी, बहू को उन्होंने खाने के लिए दिया, मतलब सारा कुछ सँभाल लिया जैसे एक माँ करती है, वो बहुत अच्छी थीं। उसके बाद उन्होंने जितना भी किया मतलब बच्चे के बारे में जब उनको पता चला कि बच्चा रो नहीं रहा है, तो उनको थोड़ा-सा दुःख हुआ, उसके बाद वो अपने लड्डू गोपाल जी को दिखाकर कहती हैं कि इसमें दुखी होने जैसा कोई नहीं है, जो हमारे ये कन्हैया चाहते हैं ना वही होगा। हमें तो ये खुशी है कि हमारे यहाँ अब हमारे बाल गोपाल जी आए हुए हैं। ये सोचकर वो बहुत खुश हो जाती हैं और दोस्तों वो अपने बच्चे का मतलब पालने लगती हैं अपने बच्चे को। मतलब जो उनका बेटे का जो बेटा था, जो पैदा हुआ था उसको वो पालने लगती हैं। पालते-पालते इसी तरह से समय बीत जाता है, 9 से 10 महीने बीत जाते हैं। अब जो सासू माँ थी उनकी वो यहीं पर रह जाती हैं। अब वो सोचती हैं कि किसी तरह से जो उनकी वाइफ़ होती हैं दोस्तों, वो सोचती हैं जिनका नाम सुमन होता है, वो सोचती हैं कि वो किसी तरह से करके यहाँ से सासू माँ चली जाएँ। लेकिन वो यहाँ से नहीं जा रही थी क्योंकि वो जानती थी कि बच्चे को पालना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा, तो वो हमेशा से यही चाहती थी कि उनकी जो सासू माँ हैं, वो यहाँ से चली जाएँ। लेकिन सासू माँ नहीं जा रही थी, तो इस बात से वहाँ पर काफ़ी बहसबाजी भी होती है। तो गंगा ताई कहती हैं कि मैंने हमेशा सुमन के मुँह से ही ऐसी बातें सुनी कि आप गाँव क्यों नहीं चली जाती हैं, यहाँ पर खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, ऐसा-वैसा। तो वो कहती हैं कि बेटा गाँव में कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, तुम्हारे ससुर जी भी तो नहीं है ना और मेरा एक ही तो बेटा है और मैं गाँव जाकर करूँगी क्या? वहाँ पर क्या है? वहाँ अब तो बाबू हो गया है छोटा, अब हमारा मन भी वहाँ नहीं लगेगा। तभी इस बात पे बहस होती तो गंगा माई कहती काफ़ी बार मैंने सुमन को समझाया कि बात तो वो ठीक ही कह रही हैं। अगर तुम यहाँ पर ऐसे रहोगी तो कैसे पता चल मतलब अगर वो यहाँ से चली जाएँगी तो कैसे पता चलेगा? वैसे तो तुम सास-बहू दोनों बहुत अच्छे से रहो, वैसे भी तो वो काम भी बहुत ज़्यादा करती हैं। तो इसमें लड़ाई-झगड़ा जैसी करने कोई बात ही नहीं है। सुमन उस टाइम तो कुछ भी नहीं कह रही थी। उसके बाद धीरे-धीरे सुमन का रवैया बदलता चला गया। उनकी माँ को जो उनकी सासू माँ थी ना, बच्चे को वो पालने लगी। बच्चे में सब कुछ ठीक था लेकिन ये बस यही था कि बच्चा जो है, जो छोटा बच्चा था लेकिन वो बोलता नहीं था, हँसता भी नहीं था। कितना भी उसे बुला लो, वो 1.5 साल का हो चुका था। लेकिन वो हँसता ही नहीं था, वो ना रोता था, उसे ना भूख लगती थी ना प्यास। इन लोगों को उसकी टाइमिंग पता हो गई थी कि वो जब प्यास लगती है तो वो हाथ-पैर पटकता है, भूख लगती है तो हाथ-पैर पटकता है। तो इसी तरह से वो खाना भी खिला देती। बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, बहुत कुछ दिखाया। डॉक्टर ने बोला ये सब समय के साथ अगर ठीक हो जाएगा वरना वो बच्चा ऐसा ही रहेगा। अब ये सब देखकर सुमन को तो चिंता नहीं हुई लेकिन उनकी दादी को बहुत चिंता होने लगी कि वैसे भी मेरा एक ही बेटा है और अगर मेरे बेटे के बेटा भी अगर ऐसा हुआ तो कैसा सब कुछ होगा। ये बात मतलब उनको समझ में नहीं आ रही थी। बहुत ज़्यादा परेशान थी। इस तरह से फिर वो लड्डू गोपाल जी को दोस्तों सुबह नहलाती-धुलाती, उनकी पूजा करती, सब कुछ बहुत अच्छे से करती। तो उनको ये होता कि वो लड्डू गोपाल जी का जो जल है वो बच्चे को पिला देंगी या बच्चे को उसी से नहला देती थी। तो उनको लगता था कि मेरा बेटा जो है वो ठीक हो जाएगा। तो वो ऐसा हमेशा लगातार करने लगी। दोस्तों इसी तरह से वो करते-करते बच्चा 3 साल का हो गया। वो हर रोज़ बच्चे के नहाने के पानी में लड्डू गोपाल जी का नहाया हुआ जल मिलाती कि बच्चा कुछ तो इफ़ेक्ट पड़ेगा उसके ऊपर, कुछ तो वो हँसेगा, कुछ तो वो बोलेगा। लेकिन उसने कोई भी एक्टिविटी नहीं करी। वो दादी बहुत परेशान हो गई थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। उसके बाद उन्होंने सोच लिया कि बस अब मैं बहुत नहीं दुखी होंगी, जो होगा सब भगवान की माया होगी, उन्हीं की कृपा होगी। अब इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा मैं अपना दिमाग नहीं ख़राब कर सकती। बच्चा बड़ा हो जाएगा तो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, वो यही सोचा करती थी दोस्तों। लेकिन उन कहते हैं ना कि मन में जो श्रद्धा होती है भगवान के प्रति, वो कभी नहीं जाती। लेकिन उन्होंने लगातार जल पिलाती थी वो लड्डू गोपाल जी का, उसके बाद जो भोग था, भोग को भी खिला देती थी उसे और जो भी मतलब जितना भी लड्डू गोपाल जी से जुड़ी हुई चीज़ें थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें वो करती थी दोस्तों। उसके बाद फिर धीरे-धीरे जो सुमन थी ना, वो अपने बच्चे को पालना ही छोड़ दिया। उन्होंने उसे नहलाने-धुलाने हर चीज़ से मना कर दिया। अब वो जो दादी थी, वही किया करती थी, जो कि वो बूढ़ी हो गई थी।
उनसे ज़्यादा काम भी नहीं होता था इन 3 सालों में, लेकिन फिर भी वो काम किया करती थी। सुमन इस बीच हमेशा फ़ोन से कहीं न कहीं बात किया करती थी, इधर-उधर से बातें करती थी। ये बात उसके हस्बैंड भी जानते थे, लेकिन वो कर ही क्या सकते थे। दोस्तों, एक समय आया जब उनका बेटा साढ़े 3 साल का हुआ, जब वो चल तो लेता था, लेकिन वो बोलता नहीं था। किसी से बस एक जगह पर उसको बैठा दो, तो वो बैठा रहता था। अगर उसके सामने कोई शेर भी आ जाए ना, तब भी वो नहीं डर कर भागता था। उसकी बुद्धि कुछ ऐसी थी। उसके बाद फिर उन्होंने सोचा कि और बड़ा हो जाएगा बेटा तो ठीक हो जाएगा। इसी उम्मीद में दोस्तों एक समय ऐसा आया कि जो सुमन थी, यानी कि जो उस बच्चे की माँ थी ना, वो किसी और के साथ चली जाती हैं, यानी कि वो भाग जाती हैं किसी और के साथ। अब ये बात किसी को पहले नहीं पता होती है। सुबह-सुबह का टाइम था, गंगा ताई कहती हैं कि मैंने उसे देखा कि वो एक बाइक पर बैठकर किसी आदमी के साथ जा रही है। लेकिन मुझे लगा कि वो किसी काम से जा रही है। जब शाम का टाइम होता है, नहीं लौट कर आती, दूसरा दिन भी बीत जाता है, तीसरा दिन भी बीत जाता है। जब वो नहीं आती, तब गंगा ताई कहती हैं कि तब मैंने ये बात उसके घर में बताई कि वो हमेशा फ़ोन पे बाहर खड़े होकर बात किया करती थी। कि तुम लोगों ने इतना नोटिस नहीं किया? तभी उनके जो हस्बैंड हैं वो थोड़ा मतलब रुक-रुक कर बोलते थे। तो उसने बोला कि मतलब मुझे आंटी नहीं पता कि वो इस तरह कर रही है। मैं तो शुरू से ही उसको हमेशा से इतना चाहता था कि मैंने उस पर कभी रोक-टोक नहीं लगाई, और मुझे नहीं पता था कि वो ये सब करेगी। ये सब सोचते हुए वो मतलब बहुत दुखी हुए, रोए भी कि मतलब हमारा एक भी बच्चा नहीं है और मेरा एक बेटा है तो वैसा है, माँ की ऐसी हालत है। मतलब इस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। उसके बाद दोस्तों धीरे-धीरे वक़्त बीतता गया, बहुत उन्होंने ढूँढा भी, कई जगह पर बातें भी की। उसके बाद कहीं भी पता नहीं चला उसका। फिर सब लोगों ने कहा, गंगा ताई ने भी कहा कि अब वो शादी कर लें, दूसरी शादी कर लें, क्योंकि बच्चा इस तरह से है तो कोई और बच्चे होंगे तब तो उनका जो घर-परिवार है चल सकेगा। लेकिन उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा कि नहीं, अब मैं किसी और से शादी करूँगा ही नहीं। जब एक का भरोसा नहीं है तो ज़रूरी है क्या कि दूसरी भी अच्छी आएगी? अब मैं उसे गाँव में लेकर तो रहूँगा नहीं, वो भी तो यहीं रहेगी ना। अब उसका भी किसी के साथ अगर कुछ हो गया और वो फिर चली गई, तब मैं क्या करूँगा? ये सोच कर के वो बहुत दुखी हो गए दोस्तों। इसी तरह से उनकी जो दादी थी वो तो बहुत दुखी हो ही गईं। उनको सबसे ज़्यादा शर्म इस बात की थी कि हम गाँव में जब भी जाएँगे तो हम क्या मुँह दिखाएँगे कि हमारी बहू भाग गई किसी दूसरे लड़के के साथ। इस बात से लेकर के वो गंगा ताई के सामने खूब रोईं। गंगा ताई ने उन्हें बहुत समझाया कि अब परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों फिर उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ़ एक ही आस है, क्योंकि उनके पास उतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपने बच्चे का बहुत अच्छी तरीके से इलाज करवा सकें। फिर गंगा ताई ने उनको कुछ पैसे दिए और वो ही एक डॉक्टर को उन्होंने मतलब कंसल्ट किया, और उसके बाद फिर वो डॉक्टर से मिली। डॉक्टर ने जब उन्हें देखा, चेक किया, तो डॉक्टर ने देखा तो बोला कि ये पैदाइशी ही ऐसा बच्चा है और इसको ठीक नहीं कर सकते हैं, और अगर ये खुद से ठीक हो जाए या खुद से सीख जाए करना, बोलना, हँसना तो ठीक है, वरना इसको हम दवाइयों के द्वारा ठीक नहीं कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों माँ भी चली गई थी, डॉक्टर ने भी ऐसी बात कह दी थी, और फिर गंगा ताई ने उन्हें समझाया कि आप कहती हैं ना कि आपके गोपाल जी हैं और आप गोपाल जी के भरोसे रहती हैं, तो गोपाल जी के आप भरोसे ही रहिए, क्या पता सब कुछ ठीक हो जाए। दोस्तों इसी तरह से एक दिन उनकी जो सासू माँ होती हैं ना, वो भी इस दुनिया से चली जाती हैं। वो बच्चा अब 8 साल का हो चुका था। 8 साल का बच्चा हो गया था तो वो इस दुनिया को छोड़कर चली जाती हैं। अब उनके बचते हैं कौन? वो बच्चा और उनके पापा। दोस्तों इसी तरह से वो बच्चे को पालते हैं, पाल-कर बड़ा करते हैं। वो बच्चा धीरे-धीरे 16 साल का हो जाता है, लेकिन वो बच्चा चलता तो था, हर चीज़ करता था, लेकिन वो ना बोलता था और ना कभी किसी चीज़ के लिए माँगता था। वो उसको भूख पता नहीं लगती थी कि नहीं, ये तो नहीं पता। लेकिन बस इतनी-सी बात है कि उसे कभी भूख नहीं लगी, उसने कभी खुद से खाना अगर उसे दे दो तो वो खा लेता था, और उसे अगर 2 दिन खाना ना दो तो 2 दिन तुमसे खाना नहीं माँगेगा आके। उसकी कुछ इस तरह की कंडीशन थी। 16 साल का हो चुका था, और जो मतलब जो उनके हस्बैंड थे जिनका नाम सुरेश था दोस्तों, सुरेश नाम था उनका। तो वो जो है अपने जहाँ पर जिस कंपनी में वो काम करते थे इतने सालों में, तो कंपनी बहुत अच्छी थी, उनको मतलब बहुत ही वो रिस्पेक्ट करते थे। तो उनकी मतलब जैसे होता नहीं कि बोनस काफ़ी अच्छा मिलता था, वो बहुत सारी चीज़ें भी अपने घर से वो दे दिया करते थे। तो काफ़ी अच्छा चीज़ हो गया था, जो किराए पे रहते थे ना, फिर उन्होंने वहाँ पे अपना खुद का घर ले लिया था। घर लेने के बाद दोस्तों जब घर ले लिया उन्होंने, सब कुछ हो गया उनके पास, बस यही था कि उनके पास एक अच्छी घर को सँभालने वाली कोई थी नहीं। उसके बाद समय बीतता गया, फिर ये सोचा था उन्होंने कि बेटा बड़ा हो जाएगा और तो शायद उसकी बुद्धि ठीक हो जाएगी और शादी कर देंगे तो मैं उसकी बहू और मैं हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन फिर
धीरे-धीरे समय के साथ दोस्तों उनका जो बेटा था ना वो सही नहीं हुआ। वो लड्डू गोपाल जी की पूजा वो भी मतलब उनकी जब माँ चली गई तो वो करते थे। लेकिन कहते हैं ना भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है दोस्तों। लेकिन हुआ कुछ ऐसा ना कि जिससे कहते हैं कि दुनिया ही पलट जाती है। दोस्तों एक दिन उनके जो पिताजी थे वो चले गए थे अपने काम पर। अब लड्डू गोपाल जी को उस दिन उन्होंने पूजा भोग नहीं लगाया था। क्योंकि वो भूल गए थे क्योंकि जो मालिक था वो फ़ोन करके कह रहा था कि आप जल्दी आइए, तो वो चले जाते हैं और वो भोग नहीं लगाते। लेकिन वो बच्चा जिसको सारी चीज़ें पता थी कि उसको भोग लगाना है, उसको खिलाना है, उसने धीरे-धीरे दोस्तों कुछ अपने से शुरू कर दिया करना। ये बात गंगा ताई को पहले नहीं पता थी। गंगा ताई एक बार देख रही थी कि घर में अकेला आखिर वो करता क्या है? जब गंगा ताई वहाँ से आती हैं और वो देखती हैं कि वो बच्चा भगवान को घंटी बजाकर भोग लगा रहा है। उसके बाद उस भोग को वो हाथ जोड़कर खुद भी खा रहा है। इस चीज़ को देखकर गंगा ताई बड़ी ही हैरान हुई। उसके बाद उन्होंने उसे बुलाया और उससे पूछा कि क्या तुम भगवान की पूजा करते हो? क्या सेवा करते हो? क्या तुम्हें ये सब पता है? तो उसने उस दिन पहली बार हाँ में सर हिलाया। उसने अपने मुँह से नहीं बोला। उसके बाद धीरे-धीरे, धीरे-धीरे समय बीतता गया दोस्तों, वो 22 साल का हो गया। अब वो सिर्फ़ और सिर्फ़ बातों को समझता है और हाँ या ना में जवाब देता है। उसके बाद और वो कुछ भी नहीं करता। देखने में वो बहुत ज़्यादा सुंदर है, देखने में बहुत ज़्यादा है। आप कह लीजिए एक हैंडसम जैसा एक बच्चा होता है, लड़का होता है ना, वो वैसा ही था। उसके बाद उस उन्होंने सोचा कि अब ये इस तरह से इसकी शादी वग़ैरह नहीं हो सकती। लेकिन कहते हैं ना भगवान के घर देर होता है दोस्तों, अंधेर नहीं होता। तो वहीं पर गंगा ताई कहती हैं कि उन्होंने ही एक रिश्ता बताया कि लड़का बोल नहीं सकता, लड़का बहुत सुंदर है, उसने पढ़ाई-लिखाई भी नहीं की है लेकिन हाँ, घर में उसके पिताजी हैं, घर भी है उसके पास खुद का। मुंबई जैसे शहरों में अपना घर होना बहुत ही रेयर होता है, तो उन्होंने जब सब कुछ बताया तो उन्होंने एक लड़की से शादी करा दी। बस थोड़ा-सा फ़र्क दोस्तों ये था कि वो जो लड़की थी ना उसका आधा हाथ जला हुआ था। शायद किसी कारणवश उसका हाथ जल गया था। तो देखिए दोस्तों इनके में अंदर में भी एक कमी थी और उसके अंदर भी कमी थी। तो इस तरह से रिश्ता बन गया और उसकी शादी हो गई। जब लड़के की शादी हो गई तो जो लड़की आई ना उसने पूरा घर भी सँभाला, साथ में लड्डू गोपाल जी की सेवा भी सँभाली। उसके बाद उसने उस लड़के को भी सँभाला जिसके पास थोड़ा-सा दिमाग तो था लेकिन वो शायद दिमाग उसकी बुद्धि जड़ हो गई थी। तो इस वज़ह से वो उसकी बहुत हेल्प करती थी हर चीज़ में, दुनिया को समझाने में, दुनिया में ले जाने में, दिखाने में, फिर वो हर चीज़ को सँभालने लगी थी। और इस चीज़ को देख कर के जो उनके पिताजी सुरेश थे ना, वो भी बहुत खुश थे कि चलो हमारे पास कम से कम एक बहू तो है ऐसी, जो उसने सब कुछ सँभाला। तो गंगा ताई कहती हैं कि मैंने उसे बहुत कुछ समझाया कि ऐसा तुम्हें करना है, वैसा करना है, सारी चीज़ें मैं उसे समझाई और गंगा ताई कहती हैं कि आज भी मैं उसकी उतनी ही हेल्प करती हूँ और भगवान लड्डू गोपाल की कृपा से उसको बेटी हुई है और 2 बेटियाँ जुड़वा हुई हैं और जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं। और उनके अंदर कोई भी ऐसा गुण नहीं है जो उनके पिताजी के अंदर था और बहुत ही अच्छा है और उनकी 2 बेटियाँ जुड़वा हैं, बहुत ही अच्छे से रहती हैं, वो भी मतलब एक परिवार फिर से बन गया है। लेकिन एक माँ जो थी वो अपने बच्चे को इसलिए छोड़कर चली गई क्योंकि बच्चा पागल था। और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि लड्डू गोपाल जी का जो जल होता है वो उनको नहलाती थी बचपन से ही इसलिए वो ऐसा हो गया। तो गंगा ताई ने कहा कि कुछ तो उनके पिताजी यही मुझे बताते हैं, दादी उनकी यही करती थी इसलिए से उनका बच्चा ऐसा हो गया। तो वही गंगा ताई कहती हैं कि आप ही बताओ बेटा क्या ऐसा होता है? क्या हम लड्डू गोपाल जी की जो भी आप लोग सेवा करते हो, क्या उनके जल को अगर कोई पीता है या उनमें डाल के वो स्नान कर ले, तो क्या उसको महापाप लगता है? शायद अगर महापाप लगता है तो शायद वो बच्चा वही महापाप भोग रहा है। अगर नहीं लगता है तो वो अपना प्रारब्ध भोग रहा है। क्या है, क्या नहीं ये तो भगवान श्री कृष्ण ही जाने दोस्तों। लेकिन जो उन्होंने मुझे बताया मैंने आप सबको शेयर किया है कहानी। तो अगर अच्छी लगती है और आप सबकी अपनी राय ज़रूर से दीजिएगा कि क्या ऐसा होता है? अगर होता है तब भी मुझे बताइएगा और अगर नहीं होता है तब भी। और आप लोग मुझे एक बात ज़रूर बताइएगा कि आप लोग लड्डू गोपाल जी के बचे हुए जल को क्या करते हैं? तो चलिए दोस्तों अगर आप सबको ये कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा। मिलूँगी फिर से एक नई लीला कथा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्ण।